हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स टूल में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में, जिसमें हमने 7 से 8 महत्वपूर्ण फलन देखा था और सभी का ग्राफ समझा था, सभी का एग्जाम्पल समझा था। वो जो पीछे बताया गया था वो काम आएगा आपको आगे कई चैप्टर हैं उनमें काम आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स यानी जो एफ एक्स है वो बराबर है क्या 1/x के द्वारा परिभाषित फलन एफ जो फलन है वो इस प्रकार परिभाषित है आर स्टार से आर स्टार में। आर स्टार का मतलब ये बोल रहा है, इसमें ये सिद्ध करना ये है कि ये फलन जो है एकाकी तथा आच्छादक है। क्या सिद्ध करना? एकाकी तथा आच्छादक है। जहाँ बोला गया जो आर स्टार है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो बोल रहा है आर स्टार जो है क्या बोल रहा है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करना हमें कि एकाकी है तथा आच्छादक है। देखिए एक क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही बोल रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यानी कि जो सभी प्रांत में जो प्रांत बोल रहा है कि सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लीजिए उसको प्राकृतिक संख्या से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत के पूर्ववर्ती सहप्रांत जो है लिया आपने, सहप्रांत क्या लिया है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या वही रहे। अभी हम बता रहे हैं, आगे सब्र कीजिए। चलिए देखते हैं। तो एकाकी सिद्ध करने के लिए क्या एकाकी के लिए फॉर्मेट क्या बताया था हमने? एकाकी के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था कि आपको लिखना है, माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। ठीक है, जो फलन दिया गया है एफ एक्स दिया गया है क्या 1/x दिया गया है। जब एफ एक्स में अगर x1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/x1 आएगा। मान रखिए इसमें, तो क्या आएगा एफ ऑफ x में x के जगह पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या 1/x1 आएगा। 1/x1 बराबर, जब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर x से जगह x2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/x2 आएगा। तो लिख दीजिए 1/x2। देखिए 1/x1 दिया गया है 1/x2 के, तो x2 उधर चल जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2/x1 बराबर 1। अब x1 को उधर भेज दीजिए तो x2 बराबर x1। तो क्या आ गया x2 बराबर x1। और जब x2 बराबर x1 आ रहा है तो लिख सकते हैं कि यह फलन एकाकी है। ठीक है, एकाकी सिद्ध हो गया। अब आच्छादक को देखते हैं, ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक में क्या बताया था आपको? ऐसे मानना है, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मानना है। एक समीकरण ऐसे और एक समीकरण देखो ये दिया गया है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये सब फॉर्मेट है, ऐसे ही सभी को प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है 1/x दिया गया है। समीकरण 2 गया। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे आप तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर y रख दीजिए यहाँ पर, तो y बराबर क्या आ रहा है 1/x आ रहा है। ठीक है, अब देखिए y बराबर क्या आ रहा है 1/x आ रहा है। क्या y के सभी मानों के लिए x का मान मिल रहा है? y बोल रहा है कि y को आपको क्या लेना है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो समुच्चय लेना है, प्रांत है ये, मान लीजिए ये क्या है, इधर प्रांत है, इधर क्या है सहप्रांत है। प्रांत है, ये सहप्रांत है। प्रांत को भी लेना है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या लेना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना और जीरो को भी नहीं लेना है। और सहप्रांत में भी लेना है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को। तो y में क्या लेना है? जीरो, जैसे y क्या लेना है माइनस अनंत से लेकर जीरो, लेकिन जीरो को नहीं ला, इन दोनों के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, वास्तविक संख्या इन दोनों के बीच कोई लीजिए, लेकिन जीरो को मत लीजिए। यही तो बोल रहा है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय, सभी ऋणोत्तर संख्या को लीजिए, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को लेना है। तो यहाँ पर आप जीरो को मत लीजिए और सभी ले सकते हैं। तो देखेंगे, लिखेंगे कि y के सभी मानों के लिए
सभी मानों मिल जाए ना, y का कोई भी मान रखिए x का मान जरूर मिलेगा। तो लिखिए y के सभी मानों के लिए x का मान प्रांत में उपस्थित है अतः यह फलन आच्छादक है। ठीक है, हम देखिए एकाकी तथा आच्छादक यहाँ तक प्रूव कर लिया है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। यदि प्रांत जो है r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय की जगह पर हम प्राकृतिक संख्या रख दें। अब बोल रहा है यहाँ प्रांत हमने क्या लिया था, r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय लिया था। अब परिसर भी हमने क्या सप्रांत भी लिया था, क्या सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय लिया था। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि प्रांत को प्राकृतिक संख्या लीजिए, प्रांत में क्या लीजिए, प्राकृतिक संख्या, प्रांत में क्या लीजिए, प्राकृतिक संख्या, और सप्रांत जो ले रहे हैं आप, सप्रांत को रखा जाए सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय ही लिया जाए। प्रांत को देखिए प्राकृतिक संख्या लीजिए, लेकिन सप्रांत को सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय ही रखिए। तो अब बोल रहा है क्या कि अब बोल रहा है क्या यह सप्रांत, अब क्या बोल रहा है, तो क्या परिणाम सत्य है, तब क्या यह एकाकी तथा आच्छादक होगा ऐसे लेने पर। तो फिर चेक कर लीजिए आप, फलन क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स दिया गया क्या 1/x। अब चेक कर लीजिए ना एकाकी आच्छादक में। देखिए एकाकी में क्या क्या करना है, एकाकी चेक करिए। एकाकी में आपको बताया था, माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। ठीक है, x अगर x के जगह पर x1 रखेंगे तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, 1/x1 आएगा। क्या लिख दीजिए 1/x1 बराबर, x के जगह पर x2 रखेंगे तो एफ ऑफ x2 बराबर क्या आएगा, 1/x2 आएगा। ठीक है, x2 उधर चला जाएगा, x1 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर x1 हो जाएगा। तब अब अभी भी देखेंगे तो यह एकाकी, यह फलन एकाकी आ रहा है। लिख दीजिए यह फलन एकाकी है। अब आच्छादक चेक कर, चेंज करने के बाद आच्छादक में कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं, आच्छादक चेक कर ले रहे हैं। आपको अगर आच्छादक देख रहे हैं, आच्छादक में देखिए यही बता रहा है कि आच्छादक में बोला था क्या, ऐसे कैसे लेना है आपको, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई से स्टार्ट करना है। और एक समीकरण दिया गया है क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। एक समीकरण यह दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई के, तो यहाँ पर वाई रख सकते हैं। तो क्या आ रहा है 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आ रहा है क्या, वाई बराबर आ रहा है 1/x। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि x बराबर आएगा क्या 1/y। अब क्या y के प्रत्येक मानों के लिए x का मान मिल रहा है। देखिए y आप सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को लेना है, लेकिन जो x वो प्राकृतिक संख्या को ही लेंगे, नहीं तो नहीं। अगर देख रहे हैं y को, हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको, अगर y बराबर ले रहे हैं क्या -2, y बराबर अगर -2 ले रहे हैं माना, तो x क्या आ रहा है, तो x बराबर क्या आएगा 1/-2 बराबर क्या आएगा -0.5। लेकिन देख रहे हैं अगर y को अगर ले रहे हैं सभी ऋणोत्तर, y को अगर निगेटिव में ले रहे हैं तो x भी निगेटिव में आ रहा है, x प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो आप लिख सकते हैं कि y के प्रत्येक मानों के लिए x का मान उपस्थित नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया। पहला पार्ट देखिए यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो आगे बोला गया वो यहाँ तक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित फलनों की एकाकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। क्या यह फलन एकाकी आच्छादक है कि नहीं, इनके गुणों की जांच करना है आपको, एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। देखिए 5 दिया गया, 5 पार्ट, पांचों पार्ट को देख लीजिए आप।
तो इनको देखिए दिया गया है वाई इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो लेना है प्रांत और परिसर प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में लेना है। यहाँ पर देखिए जेड से जेड मिला है, यहाँ देखिए वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ले लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बदल दे रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बदल दिया गया था दूसरे पार्ट में, ऐसे इस तीनों में देखिए बदल दिया गया है। और इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, यहाँ पर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फलन क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स दिया गया, क्या एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब जो फलन है वो कहाँ से कहाँ प्राप्त परिभाषित है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। तो एक ही देखते हैं, एक के लिए इकाई के लिए वही फॉर्मेट है। माना एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। ठीक है, जब देखिए x1 के x1 यहाँ पर रखेंगे तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, x1 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए x1 का होल स्क्वायर बराबर, अब x2 को यहाँ पर रखेंगे तो एफ ऑफ x2 क्या आएगा, x2 का होल स्क्वायर आएगा। तो x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए x1 जो है वो उधर x जो होल स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस लग जाएगा आगे, लगता है ना जब कोई भी होता है, जैसे क्या, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया गया होता है तो क्या करते हैं, x बराबर करते हैं क्या रूट में 4, लेकिन प्लस माइनस लगा देते हैं। तो x का मान आता है क्या प्लस माइनस 2, x बराबर एक बार 2 लेते हैं तथा x बराबर लेते हैं आप क्या एक बार -2 लेते हैं। वही यहाँ बता रहे हैं कि एक बार प्लस माइनस दोनों लग गया। तो x1 बराबर आ रहा है क्या प्लस माइनस x2। तो इसको देखिए ये भी लिख सकते हैं कि x1 जो बराबर है x2 के है तथा जो x1 है वो बराबर क्या माइनस x2 के है। ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये एकाकी होगा कि नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहे बता रहे हैं, उसके माध्यम से बता रहे हैं कि एकाकी होगा कि नहीं। देखिए माना अगर आपने x बराबर ले रहे हैं क्या 2 ले रहे हैं। ठीक है, x1 बराबर 2, एक बार 2 लीजिए, एक बार x2 बराबर लीजिए क्या -2 लीजिए। तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, क्या लग रहा है आपको, एफ ऑफ x1 क्या आएगा, फलन दिया गया जो बोला उसको वर्क कर दीजिए, वो क्या आएगा x1 का होल स्क्वायर होगा। तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा 2 का वर्ग आएगा यानी 4। अब वही देखिए आप एफ x2 क्या आएगा, ये भी होगा क्या x2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको एफ x2 की जगह पर -2 रखिए, देखिए क्या आ रहा है, तो क्या आएगा -2 का वर्ग हो जाएगा, ये बराबर क्या आएगा 4। तो अब देख रहे हैं कि जो एफ ऑफ 2 बराबर है एफ ऑफ 2 बराबर है वो भी किसके आ रहा है 4 के आ रहा है, और एफ ऑफ -2 है वो भी किसके बराबर आ रहा है 4 के आ रहा है। तो अब देख रहे हैं कि एफ ऑफ 2 है वो एफ ऑफ -2 के बराबर है, जो फलन है 2 का फलन है और जो -2 का फलन दोनों बराबर है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि 2 नहीं बराबर आ रहा है किसके -2 की, अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक है भाई, एकाकी में हमने आपको बताया था ना, एकाकी कंडीशन क्या था, यही कंडीशन था ना कि एकाकी कंडीशन यही था कि सभी में से सभी का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी 2 अवयव का एक प्रतिबिंब सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पर 1 2 3 4 है। हमने पीछे बताया था आपको कि कोई भी अवयव का दो जैसे यहाँ पर सी और डी दोनों अवयव का प्रतिबिंब क्या 3 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी 2 अवयव का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, कि 2 या 2 से अधिक अवयव का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 2 का भी प्रतिबिंब देखेंगे आप, अगर आप 2 का प्रतिबिंब देख रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, -2 का प्रतिबिंब देख रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो क्या हो रहा है, यह 2 का प्रतिबिंब -2 के प्रतिबिंब से बराबर है, लेकिन 2 तो -2 के प्रतिबिंब बराबर नहीं है। एक ही कंडीशन यही था कि अगर 2 -2 के बराबर होता तभी एक ही होता भाई, जो है नहीं तो कहाँ से बराबर होगा। ठीक है, अब आच्छादक पर देखते हैं इसका आच्छादक वाला कंडीशन। देखिए आच्छादक में क्या बोल रहे हैं, आच्छादक में हमने बताया था ये वाला कर रहे हैं ना, पहला वाला एफ ऑफ एक्स दिया गया क्या एक्स स्क्वायर के, जो यह फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित दिया गया था प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में।
आच्छादक में क्या बताया था हमने, आच्छादक में आपको स्टार्टिंग करना है कहाँ से, देखिए वो एकाकी तो है, ये एकाकी है। अब आच्छादक चेक करिए इसका। आच्छादक में हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई एक ले लीजिए, और एक दिया होता है फलन कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर की। तो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्या वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का मान मिल रहा है क्या, देखिए आप वाई ये एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट में वाई बराबर एक्स की। क्या वाई के प्रत्येक मान पर एक्स का मान मिल रहा है, देखिए वाई की, देखिए क्या बोल रहा है कि एक फलन जो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में परिभाषित, यानी जो वाई को लेना है वो भी प्राकृतिक संख्या लेना है, जो एक्स लेना है वो भी प्राकृतिक संख्या में लेना है। देखिए वाई का कोई भी मान लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या। अगर वाई बराबर देख रहे हैं आप ले रहे हैं 2, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, वाई बराबर कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो एक्स बराबर क्या आ रहा है, रूट में 5 आ रहा है। क्या रूट में 5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। और तो लिखिए वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स का मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट भी वही क्वेश्चन है, क्या दिया गया फलन, एफ ऑफ एक्स दिया गया, जो सेकंड वाला है वो भी तो एक दिया, एफ ऑफ एक्स दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर की। इसमें भी चेक करना है क्या एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। जो फलन लेना है वो कहां से कहां लेना है, पूर्णांक से पूर्णांक के बीच लेना है। तो जेड का मतलब जान जाइए क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक इंटीजर, जेड को कहते हैं पूर्णांक से पूर्णांक में फलन लेना है। ठीक है, तो एकाकी लिख रहे, कंडीशन फिक्स है, माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। ठीक है, देखिए x के जगह पर x1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, x1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर x के जगह पर x2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पिछली बार की तरह x1 का बराबर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस x2 के। पीछे बताया था हमने, क्यों प्लस माइनस x2 को बताया था, पीछे बताया था ना, ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया है, क्वेश्चन तो वही, बात सही है। तो अब देखिए फिर आगे वही रीजन दे दीजिए कि यह फलन एकाकी नहीं है। क्यों एकाकी नहीं है भाई, क्यों एकाकी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल दे दीजिए आप कि एक बार x बराबर x1 बराबर लीजिए क्या, 2 ले लीजिए, एक बार x1 x2 बराबर ले लीजिए क्या, -2 लीजिए। तो x1 बराबर 2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ x1 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 का हो जाएगा क्या, वर्ग हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x2 बराबर -2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, -2, एफ ऑफ -2 के लेंगे क्या होगा, -2 का वर्ग कर देगा, ये भी 4 रहा है। आप देख रहे हैं तो एफ ऑफ 2 है जो 2 का फलन है और जो -2 का फलन है, दोनों बराबर हैं, लेकिन 2 नहीं बराबर है -2 की। यही बात है ना पीछे की तरह, यानी यह फलन एकाकी नहीं, वो भी एकाकी नहीं था, ये देखिए यह भी एकाकी नहीं, यह फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, एकाकी नहीं है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक का मतलब ही नहीं है कि आप कुछ भी लीजिए ये एकाकी नहीं होगा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए आच्छादक में चेक करते हैं यह आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक में हमने बताया था कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई से स्टार्ट करना है आपको, और एक दिया गया है क्या, एफ ऑफ एक्स दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर के। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है, 1 व 2 से कि y बराबर प्राप्त हो रहा है किसा, एक्स स्क्वायर के, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एफ ऑफ एक्स के जगह पर y रखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर क्या मिल रहा है आपको, रूट में y मिल रहा है। अब देखिए y भी पूर्णांक लेना है, x भी पूर्णांक। क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है, यही आपको बताना है। क्या संभव है, नहीं है भाई। वही एग्जांपल ले लीजिए,
कि y बराबर अगर 5 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है क्या, रूट में 5 मिल रहा है। और रूट में जो 5 है लिख दीजिए, चूंकि जो रूट में 5 है वो क्या है, पूर्णांक तो नहीं है। अतः y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है, यह फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, देखिए न एकाकी है न आच्छादक है। पिछला वाला भी वही था, न एकाकी था और न ही आच्छादक था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, दूसरे का 3 को देखते हैं। 3 वाला पार्ट देते हैं। 3 पार्ट ये यही करना है कि जो एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर के, यही फलन हमारा है। लेकिन जो फलन दिया गया वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एकाकी तो फलन नहीं, एकाकी में कोई चेंज नहीं होगा। जो एकाकी जैसा हमने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एकाकी में भी यही लिखना है, एकाकी तो चेंज नहीं होगा। जो 3rd वाला पार्ट है, जो 2nd वाला पार्ट की तरह एकाकी तो ऐसे ही होगा, लेकिन जो 3rd वाले पार्ट में आच्छादक का चेंज हो जाएगा। जो 3rd वाला पार्ट में जो आच्छादक आप चेक करना है, आच्छादक। एकाकी तो आप यही वाला लिख लीजिएगा, एकाकी यही लिख लीजिएगा, आच्छादक वाला हमको बता दे रहे हैं। आच्छादक चेंज हो, क्यों चेंज हो, देखिए फलन क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर। जो फलन परिभाषित हो कहाँ से कहाँ तक है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच परिभाषित है, यानी आर से आर के बीच परिभाषित है। ठीक है, तो आच्छादन क्या होता था, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई से स्टार्ट करना है आपको, और एक समीकरण यहाँ से मिल जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। एफ ऑफ एक्स के जगह पर वाई लिख दीजिए, तो क्या आ रहा है, वाई बराबर आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब रूट में y बराबर क्या आएगा, x आएगा। जो यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो वहाँ पर रूट लग जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए y के प्रत्येक मान के लिए क्या x का मान मिल रहा है, देखिए y को कुछ भी लीजिए वास्तविक संख्या रहना चाहिए। ठीक है, अगर y का मान आप कुछ भी लीजिए x का मान मिलेगा आपको, क्योंकि वास्तविक संख्या अगर y का मान कोई भी वास्तविक संख्या ले रहे हैं तो x का मान भी वास्तविक संख्या मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अगर y का मान ऋणात्मक ले रहे हैं आप तो देखिए अगर y का नाम धनात्मक या 0 ले रहे हैं तो x का मान मिल जा रहा है। लेकिन अगर y का मान आप ऋणात्मक में ले रहे हैं, लिखिए y का मान ऋणात्मक लेने पर x का मान क्या मिलेगा। अगर y का मान कोई भी ऋणात्मक लेंगे तो इसे मान लीजिए y का मान आप ले रहे हैं क्या, -2 ले रहे हैं, तो x क्या मिलेगा, रूट में -2 मिलेगा। ये वास्तविक संख्या नहीं है। रूट में अगर कोई माइनस लगा हुआ है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या नहीं है। तो देखिए y भी में वास्तविक संख्या में ले रहा है और x भी वास्तविक संख्या में लेना है हमें। लेकिन अगर y को वास्तविक संख्या ले रहे हैं, ऋणात्मक कोई भी मान ले रहे हैं y का, तो हमें x वास्तविक संख्या नहीं मिल रहा है। तो यही लिख रहे हैं कि y के ऋणात्मक लेने पर x का मान वास्तविक संख्या नहीं मिल रहा है, x का मान प्राप्त नहीं हुआ। y के ऋणात्मक लेने पर x का मान प्राप्त नहीं हो रहा है हमें। अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4th वाले पर आते हैं। इसका जो 4th पार्ट है उसमें देखते हैं। 4th पार्ट देखिए वो क्या लेना है, y = x³ लेना है एक बार में। जो दूसरा का 4th पार्ट है अब उसको देखते हैं। फलन क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है क्या, x³ दिया गया है। ठीक है, और कहाँ परिभाषित, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। जो एफ परिभाषित फलन कहाँ से है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। तो इसका एकाकी चेक करना है, आच्छादक चेक करना है, एकाकी आच्छादक। एकाकी देखिए चेक करने के लिए आप देखिए, माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। ठीक है,
x1 की जगह एक बार यहाँ पर x1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x1 का होल क्यूब मिलेगा, x1 का क्यूब मिलेगा, तो लिख दीजिए x1 का क्यूब। अगर यहाँ पर आप x की जगह पर x2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, x की जगह पर यहाँ पर भी x2 हो जाएगा, तो x2 का क्यूब मिलेगा, x2 का क्यूब, यानी x1 का क्यूब बराबर हो जाएगा x2 के क्यूब की। ठीक है, यानी जो x1 होगा वो क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा, होगा ना, क्यों भाई ये क्यूब है, अब यहाँ पर भी जाएगा रूट में हो जाएगा, तो x1 ऑटोमेटिक बराबर आएगा किसके, x2 के। जब x1 x2 के बराबर आए तो लिख दीजिए यह फलन एकाकी है, यह फलन एकाकी है। अब आच्छादक चेक करिए, आच्छादक है कि नहीं। आच्छादन कैसे करना है, ऐसे करना है, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई एक बार लेना है और एक समीकरण दिया होगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स क्यूब। ये समीकरण 1 ले लीजिए, ये समीकरण 2 लीजिए। 1 व 2 से क्या करना है, 1 व 2 से अब क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स दिया गया वाई के बराबर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के जहाँ पर वाई लिख दीजिए। समीकरण 1 व 2 से मिलेगा क्या, वाई बराबर एक्स क्यूब मिलेगा। तो यानी कि जब ये क्यूब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y होगा। अब देखिए क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है। देखिए प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में लेना, अगर देखिए y का मान आप ले रहे हैं क्या, 3 ले रहे हैं, y का मान अगर मान लीजिए 1 लेंगे तो x का मान भी 1 मिलेगा। ठीक है, अगर y का मान आप 2 ले रहे हैं, y बराबर 2 लेने पर x बराबर क्या मिल रहा है आपको, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो x बराबर मिल रहा है क्या, करड़ी रूट में, क्यूब रूट में 2 मिल रहा है। तो यह क्या प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, आप ही बताइए, प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। क्या लिखिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है। ठीक है, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है, जाहिर सी बात है, कंप्लीट हुआ। अब 5th पार्ट पर आते हैं, इसका जो 5th पार्ट है उस पर आते हैं। 5th पार्ट में क्या बोल रहा है कि फलन तो वही है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा, यहाँ पर क्या लेना, पूर्णांक से पूर्णांक के बीच लेना है। तो देखिए एकाकी वाला 5th पार्ट में भी यही रहेगा, जो 5th पार्ट लेंगे उसमें भी एकाकी वाला सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, बस आच्छादक वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा। आच्छादक वाला देख लेते हैं, एकाकी वाला यही लिख लीजिएगा। जो 5th पार्ट में देख रहे हैं, दूसरा का जो 5th पार्ट है उसमें एकाकी वाला यही रहेगा, जो एकाकी हमने लिखा है ना, एकाकी वाला ये बनाया हमने, यही रहेगा, बस आच्छादक वाला चेंज हो जाएगा। तो एकाकी आप यही लिख लीजिए, आच्छादक वाला हम बता दे रहे हैं। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक से पूर्णांक यानी जेड से जेड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, एकाकी सेम रहेगा, बस आच्छादक चेंज हो जाएगा। तो आच्छादक वाला देख लेते हैं, एकाकी आप लिख लीजिएगा। आच्छादक बताया था कहाँ से स्टार्ट करना है, फलन दिया गया पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, एक्स क्यूब दिया गया, जो फलन परिभाषित कहाँ से कहाँ है, पूर्णांक से पूर्णांक के बीच परिभाषित है, जेड से जेड के बीच। ठीक है, तुम लिखिए एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, समीकरण नंबर 1 स्टार्टिंग यहाँ से करना और एक यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया गया उसको उठा लेना है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया गया है, एक्स क्यूब के बराबर दिया गया है, समीकरण नंबर 2। 1 व 2 से देखेंगे आप, 1 व 2 से तो क्या मिलेगा, y बराबर एक्स क्यूब मिलेगा। एफ ऑफ एक्स बराबर किसके, y के है, तो यहाँ पर y रख दीजिए एफ ऑफ एक्स के जगह पर, तो क्या मिल रहा है, y बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल रहा है, करड़ी में क्यूब रूट ऑफ y। अब देखिए क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, अगर वही बात है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, सॉरी पूर्णांक से पूर्णांक के बीच लेना है। ठीक है, अगर y का मान आप देखिए ऋणात्मक ले रहे हैं, y का मान अगर ऋणात्मक लेने पर लिखिए y के ऋणात्मक मान के लिए x का मान संभव नहीं है। ठीक है, y का अगर ऋणात्मक मान ले रहे हैं तो उसमें x का मान जो है संभव नहीं। क्यों नहीं भाई,
अगर आप y बराबर ले रहे हैं, वही एग्जांपल लीजिए, रूट में क्या ले रहे हैं, -5 ले रहे हैं। अरे भाई y बराबर क्या ले रहे हैं, -5 ले रहे हैं, तो x क्या आएगा, तो x बराबर यही आएगा ना, x बराबर आएगा यहाँ पर -5 रख दीजिए। तो ये से, और क्या ये वास्तविक संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, ये तो वास्तविक संख्या है ही नहीं ना, पूर्णांक है, अतः यह आच्छादक नहीं है, यह फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, पांचों पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर के महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया, हमने बताया था कल महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, जो ये है द्वारा प्राप्त महत्तम पूर्णांक फलन है। ये फलन क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। एफ ऑफ एक्स वो कहाँ है, प्राकृतिक संख्या से, सॉरी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। ये न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ पर जो दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन जो x से कम या उसके बराबर सब पकड़ दिया गया है, आपको मतलब इस इतने से ये सिद्ध करना है, ये न तो एकाकी है न ही आच्छादक है। और महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए काम की क्या बात है, इस क्वेश्चन में हमने कल आपको बताया था महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ये बताया था। पहले देखिए इसमें क्या काम किया, फलन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया क्या, इसके बराबर, ठीक है। और यह जो फलन परिभाषित तो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। और यह सिद्ध करना है क्या, यह एकाकी नहीं है और आच्छादक नहीं है, नहीं, ठीक है। अब महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करिए तो आपको पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम आपको। महत्तम पूर्णांक फलन ने यही बताया था ना, उसका ग्राफ बताया था आपको, क्या महत्तम पूर्णांक का फलन 4। देखिए ग्राफ बनाइए, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। देखिए अगर आप x का मान 0 से लेकर 1 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, आपको y का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो छोटा वाला होगा वही तो मिलता है। अगर x का मान 1 से लेकर 2 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए, आपको y का मान 1 ही मिलेगा, y का मान क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। अगर x का मान 2 से 3 के बीच कोई भी पूर्णांक लीजिए, 2.2 2.3 कुछ भी लीजिए, आपको y का मान क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर y का मान 3 से 4 के बीच कुछ भी लीजिए, आपको x का मान 3 से 4 के बीच कुछ भी लीजिए, आपको y का मान 3 ही मिलेगा। तो इसको ऐसे दिखाइए, और इधर निर्यात्मक भी देख लेते हैं। अगर x का मान -1 से 0 के बीच लीजिए, आपको मान क्या मिलेगा, y बराबर -1 ही मिलेगा। अगर x का मान -2 से -1 के बीच लीजिए, y का मान -2 ही मिलेगा। अगर x का मान -3 से -2 के बीच लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा। -3 यहाँ पर है, -3 मिला दीजिए, बिंदु भरा हुआ यहाँ पर खुला हुआ। अगर x का मान -4 से -3 के बीच ले रहे हैं तो y का मान -4 ही मिलेगा, जो छोटा होता है वही मिलता है, -4 छोटा है, ठीक है। अब खोलते हैं, जो हमें पूर्णांक दिया गया है क्या, मॉड x, एफ ऑफ x क्या दिया गया है, मॉड x दिया गया है। इसको खोलिए आप, देखिए एक बार आपने x का क्या मान लिया है, 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा, 1 से बड़ा या बराबर 2 से छोटा, 2 से बड़ा या बराबर 3 से छोटा, 3 से बड़ा या बराबर 4 से छोटा, -1 से बड़ा या बराबर 0 से छोटा, -2 से बड़ा या बराबर
-1 से छोटा, -3 से बड़ा या बराबर, -2 से छोटा, और -3 से बड़ा या बराबर, -4 से बड़ा या बराबर, -3 से छोटा। ठीक है। अगर x का मान 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या लेंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी देख लीजिए। जो छोटा पूर्णांक होता है वह उत्तर मिलता है। x का मान अगर 0 से 1 के बीच कुछ भी लेंगे आपको उत्तर मिलेगा y बराबर 0। अगर x का मान 1 से 2 के बीच कोई भी संख्या लेंगे उसका f ऑफ x या y बराबर उत्तर मिलेगा आपको 1। अगर x का मान 2 से 3 के बीच कोई पूर्णांक लीजिए आपको y बराबर मिलेगा क्या, वास्तविक संख्या लीजिए आपको y बराबर मिलेगा 2। अगर x का मान 3 से 4 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए आपको y बराबर मिलेगा क्या, 3। -1 से 0 के बीच लेंगे कोई भी वास्तविक संख्या आपको y बराबर मिलेगा क्या, -1। -2 से -1 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए आपको y बराबर मिलेगा क्या, -2। -3 से -2 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए आपको y बराबर मिलेगा -3। -4 से -3 के बीच कोई भी वास्तविक संख्या लीजिए आपको x बराबर मिलेगा -4। ठीक है, ये है। अब आप आसानी से देख कर बता सकते हैं एकाकी होगा कि नहीं, आच्छादक होगा कि नहीं। देखिए एकाकी के लिए हमने क्या बताया था, एकाकी कंडीशन में यही बताया था ना कि एक हमने कंडीशन देखी, यही बताया था सिर्फ। एकाकी तभी होगा जब किसी दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब न हो, यानी कि जैसे यहाँ पर ए बी सी डी है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो किसी अगर दो अवयव का एक प्रतिबिंब सेम एंड समान प्रतिबिंब हो गया तो वह एकाकी नहीं होगा। हमने यही बताया था। एकाकी के लिए क्या चाहिए कि अगर यहाँ पर ए बी सी डी है, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 है तो सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी दो अवयव का प्रतिबिंब सेम नहीं होना चाहिए, किसी दो अवयव का प्रतिबिंब सेम नहीं होना चाहिए। यह एकाकी है, यह एकाकी, हमने यही बताया था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए x बराबर आप चाहे लीजिए 0.1 लीजिए, या x बराबर लीजिए 0.2 लीजिए, या x बराबर लीजिए 0.01 लीजिए। आपको तीनों ही कंडीशन में 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या लीजिए आपको y बराबर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, तीनों ही कंडीशन में मिल रहा है क्या, y बराबर आपको क्या मिल रहा है, 0। देख रहे हैं ना, यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि x बराबर हम ले रहे हैं क्या, 0.1। एग्जाम्पल ये सबको बताया था क्या, उदाहरण बताएं, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है सब। x बराबर 0.1 लेने पर जो f ऑफ x आएगा क्या आएगा, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो f आप जो लेंगे 0.1 लेंगे, 0.1 वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये भी देखिए x बराबर 0.2 लेने पर जो f ऑफ x आएगा, ये तो दिया गया क्या, महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है। तो f ऑफ 0.2 लेंगे तो भी तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि f ऑफ जो 0.1 है वो बराबर है f ऑफ 0.2 के, लेकिन जो 0.1 है वो नहीं बराबर है 0.2 के, अतः यह फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, यह फलन एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है आपको बता दिया। अब आच्छादक चेक करते हैं, यह आच्छादक है कि नहीं। बोला गया आच्छादक नहीं, सिद्ध ये तो सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था कि सप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए, सप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। देखिए यहाँ जो फलन लिया गया है, कहाँ से बीच लिया गया, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच फलन लिया गया है। ठीक है, ये फलन कहाँ से बीच लिया है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के बीच लिया गया है। यानी कि देखिए मगर इधर ये प्रांत साइड का है, प्रांत साइड है, और ये सप्रांत का साइड है, सप्रांत। तब आपको इस चार्ट में इसमें देखिए हमने जो खोला है, इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से
देखिए इसमें y बराबर 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी देखिए x का मान तो पूरा वास्तविक संख्या ले सकते हैं, x का मान आप कुछ भी लीजिए वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन जो y का मान मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, पूर्णांक में ही मिल रहा है कि नहीं। y का मान देखिए पूर्णांक में मिल रहा है, y का मान वास्तविक संख्या में नहीं मिल रहा है। 0.y का मान मिल रहा है क्या, f का मान 0.1 है या 0.2 है, y का मान क्या हमेशा क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इस ग्राफ को देखते हुए आप लिख सकते हैं, इसका ऐसे ये बना दीजिएगा, ये जो बनाए हैं हमने इसको आप बना दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा चूंकि y के पूर्णांक मान के अलावा y के पूर्णांक मान के अलावा कोई भी मान लेने पर x लेने पर y का पूर्व प्रतिबिंब मतलब x का मान प्राप्त नहीं हो रहा, y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब कहिए या x का मान नहीं मिल रहा है, या ऐसे ही लिख दीजिए y का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। अतः यह आच्छादक नहीं है, ठीक है, यह आच्छादक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 पर आते हैं। देखो जिसको भी कंफ्यूजन हो पूछिए, बताएंगे, कमेंट में जरूर पूछिएगा, जिसको भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट पूछिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। देखिए जो कल जो बताया थे हमने महत्तम पूर्णांक फलन या मॉडुलस फंक्शन सब वही आ रहा है, इसलिए कल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना चाहिए कल क्लास को। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो यह फलन है वो क्या है, मॉड एक्स है, जबर पदार्थ मापा। इसको खोलने के भी बताया था हमने, इसको कैसे खोलना है ये भी बताया था। ये भी सिद्ध किया ना तो एकाकी नहीं आच्छादक जहाँ मॉड एक्स बराबर है एक्स के, यदि धन है शून्य तथा ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको उसको मतलब रखना है, जो हमने कल बताया था उसको जानना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, क्या क्या मतलब है, हमें क्वेश्चन से यही मतलब है कि यहाँ पर देखिए एफ एक्स दिया गया, एफ एक्स दिया गया है मॉड एक्स। देखिए मॉड एक्स को खोलने का हमने कल तरीका बताया था आपको। मॉड एक्स का काम ही है कि जो कुछ देगा ये पॉजिटिव कर देगा, आपको उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं देगा। आप अगर x बराबर -2 ले रहे हैं तो y बराबर क्या कर देगा, +2 कर देगा। अगर x बराबर इसको 2 देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, आपको 2 ही मिलेगा। यानी कि इसका काम क्या है, कोई भी संख्या तो इसको पॉजिटिव में बदल कर देना, इसका यही काम है, ठीक है। तो देखिए इसका हमने खोलने का तरीका बताया था, x -x। x कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, और -x कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। कल हमने बताया था एकदम डिटेल में, अगर जिसको ये समझ ना आया हो मॉडलिंग वाला तो कल का वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। तो अब और फलन कहाँ से कहाँ दिया गया, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच फलन परिभाषित और सिद्ध करना, ये न तो एकाकी है और न ही आच्छादक। इसके बाद हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये सिद्ध करना ये एकाकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो एकाकी के लिए हमने क्या बताया था, एकाकी के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप लिखिए, यदि आप x बराबर ले रहे हैं, एक बार क्या -3 ले रहे हैं, और एक बार आप x बराबर लीजिए क्या 3 लीजिए। अगर x बराबर -3 ले रहे हैं तो देखिए x का मान क्या है, 0 से छोटा है, यहाँ पर एक बार ले रहे हैं तो यहाँ अगर x का मान 0 से छोटा लेंगे तो जो f ऑफ x लेंगे उसको ये लेंगे, तो f ऑफ x क्या आएगा, माइनस है। अगर x का मान अगर 0 से छोटा लेंगे तो f ऑफ x को आपको यही फलन लेना है कि -x। और यहाँ पर देखिए x का मान हमने 0 से बढ़ा लिया हुआ है, 0 के बराबर लेने के पर अगर x का मान 0 से बराबर या बड़ा लेने पर तो f x का मान आएगा वो x आएगा। हमने खोलना इसको कल बताया था। x बराबर -3 लेने पर अगर यहाँ पर रखिए x यहाँ पर क्या रखिए, -3 रखिए, बराबर क्या है माइनस पे। अब यहाँ पर x के यहाँ पर -3 रख दीजिए,
तो एफ ऑफ -3 क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए एक्स के यहाँ पर 3 रखिए, एफ ऑफ 3 क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है, प्लस का 3 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ जो -3 है वो बराबर है एफ ऑफ +3 के, लेकिन 3 बराबर नहीं है -3 के, अतः यह एकाकी नहीं है, अतः यह एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देख लीजिए ना, प्रांत में अगर -3 है तो परिसर में दोनों का देखेंगे तो उसका क्या उत्तर मिल रहा है, आपको 3 ही मिल रहा है। 3 का भी कनेक्शन इससे 3 से है, -3 का भी कनेक्शन 3 से, -3 का भी कनेक्शन 3 से, 3 का, लेकिन दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब सेम आ रहा है, तो इसलिए यह तो एकाकी नहीं हो सकता भाई, यह तो बहुएकी है। अब आच्छादक देखते हैं, यह आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक में हमने क्या बताया था, ये बताया था ना कि सप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए तभी आच्छादक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या इसमें सप्रांत बराबर परिसर है? देखिए इसमें बोला यह गया है कि आपको लेना क्या है, प्रांत में भी सभी वास्तविक संख्या लेना है, परिसर में भी सभी वास्तविक संख्या लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से उत्तर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा कुछ, अगर हमने यही बताया था आपको तो आपको कुछ निष्कर्ष पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है। अगर आप -3 दे रहे हैं तो इसको आपको +3 दे रहा है, अगर ऋणात्मक कोई भी मान दे रहे हैं तो उसको धनात्मक बदल कर दे रहा है, अगर धनात्मक मान दे रहे हैं तो उसको धनात्मक बदल के दे रहा है। यानी आपको पता चल रहा है कि y का जो ऋणात्मक मान है वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक यहाँ पर हमने ले लिया है क्या, वास्तविक संख्या लेना है r, यहाँ भी वास्तविक संख्या ले लीजिए r, 0 -1 -2 -3 1 2 3, 0 -1 -2 -3 1 2 3, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। r से r के बीच फलन परिभाषित है, वो दिया गया है। अब देखेंगे अगर आप इसका मॉडुलस फंक्शन क्या काम है, जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है उसका क्या काम है, कुछ भी वैल्यू दो उसको वही दे देना है, बस अगर ऋणात्मक होगा तो उसको धनात्मक बदल कर देना है, यही काम करना है ना। देखिए अगर आप 0 से 0 का फलन देखेंगे, एफ ऑफ 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एफ ऑफ 1 करेंगे तो 1 का आपको 1 ही दे देगा, 2 करोगे तो 2 का 2 ही कनेक्शन मिलेगा, 3 का देखोगे 3 का कनेक्शन 3 ही से मिलेगा। लेकिन अगर ऋणात्मक करोगे तो ऋणात्मक को क्या करके धनात्मक बदल देगा, -1 है तो उसको 1 में बदल कर देगा, बताया था हमने। -2 है तो -2 को क्या कर देगा, +2 बदल देगा। -3 क्या कर रहा है, -3 को +3 में बदल देगा, हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रांत क्या आ रहा है, प्रांत तो सब पूरा आ रहा है, हमने एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल हमारे साथ समझ में आएगा। प्रांत क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3। यहाँ पर देखिए परिसर क्या आ रहा है, परिसर वही आ रहा है जो अवयव फलन में भाग ले रहे हैं वही परिसर है। भाग कौन सा ले रहा है, 0 ले रहा है, 1 भाग ले रहा है, 2 भाग ले रहा है, 3 भाग ले रहा है। और सप्रांत क्या आ रहा है, सप्रांत क्या है, दूसरे समुच्चय का सारा अवयव, यानी सारा अवयव क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। देखिए आच्छादक होना कंडीशन क्या था, आच्छादक तभी होगा जब सप्रांत का जो अवयव है परिसर के अवयव के बराबर होगा, तभी होगा क्या, आच्छादक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्या यहाँ पर देख रहे हैं परिसर है सप्रांत के बराबर है, यहाँ पर देखिए परिसर में ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सप्रांत में -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3 4 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि परिसर सप्रांत के बराबर नहीं है, यहाँ लिख दीजिए यह परिसर सप्रांत के बराबर नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। यह दूसरा मेथड भी है कि सप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए, सप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, यानी सप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। क्या, सप्रांत की जो सप्रांत है इसका जो ऋणात्मक मान है, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। तो लिख दीजिए, चूंकि सप्रांत की ऋणात्मक मानों के लिए
पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये एकाकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से लिखकर समझे। जैसे हमने लिखा सेम टू सेम, यही लिख दीजिएगा, उतार दीजिएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसमें भी जैसा लिखा सेम टू सेम उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकते इसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। देखिए सारा जो सभी क्वेश्चन है कल वाला क्लास का काम आ रहे हैं, तो कल वाला क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो कल का क्लास देखा होगा जरूर तो बोलेगा हाँ। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि जो यह फलन परिभाषित वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, जहाँ पर जो f(x) दिया गया है, क्या 1 दिया गया है, 0 -1 है। कब 1 है? जब x का मान 1 0 से बड़ा है, और जब x का मान 0 के बराबर है तो क्या दिया गया है? f(x) बराबर 0 दिया गया है। जब x का मान 0 छोटा है तो f(x) दिया गया क्या? -1। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन यह ना तो एकाकी नहीं आच्छादक, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यह जो फलन है वो कहाँ से कहाँ परिभाषित है? वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच। इसके की पॉइंट देखिए क्या क्या दिया गया है। जो यह फलन है वो क्या दिया गया है? यह फलन क्या दिया गया है? 1 है, 0 है, -1। कब 1 है? यदि x 0 से बड़ा है तब 1 होगा, यदि x 0 के बराबर है तो 0 होगा, यदि x 0 छोटा है तो -1। सिद्ध कर रहा है ये ना तो एकाकी और नहीं अच्छा। ये देखिए चिन्ह फंक्शन है, फलन है, जो कल हमने बताया था आपको। ठीक है, आइए देखिए यह बोल रहा है कि जब x का मान, जब x 0 से बड़ा होगा तब जो f(x) का मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसका कहने का मतलब यही है। देखिए क्या कहने का मतलब है, जब x 0 के बराबर होगा तो जो f(x) होगा क्या होगा? 0 मिलेगा हमें, और जब x 0 से छोटा होगा तो f(x) का मान क्या मिलेगा हमें? -1 मिलेगा। मतलब अगर x धनात्मक होगा तो उसका मान 1 लीजिए, अगर x 0 के बाद वास्तविक संख्या है, पहले नंबर सिस्टम बनाइए। ये 0 है, यह प्लस अनंत है, माइनस अनंत है। अगर x का मान देखिए ये मिल रहा है तो y बराबर क्या लेना है आपको? 1 लेना है। अगर x का मान ये मिल रहा है आपको तो y बराबर क्या लेना है? -1 मिल रहा है। अगर x का मान 0 मिल रहा है तो y बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। कहने का मतलब यही बोल रहा है। ठीक है, अब यही सिद्ध करना है, यह ना तो एकाकी नहीं आच्छादक है। तो लिख दीजिए, जाहिर सी बात है एकाकी आच्छादक कैसे सिद्ध करना है, लिख दीजिए एकाकी आच्छादक के लिए। आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे ये भी देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से करनी है, यार इसमें भी कुछ करने करना है। आप देखेंगे कि यदि x बराबर हम 2 ले रहे हैं तथा x बराबर हम 3 ले रहे हैं तो हमें f(2) क्या मिल रहा है? देखिए x हमारा अगर धनात्मक लेंगे तो 1 मिलेगा, अगर x हमारा ऋणात्मक लेंगे तो -1 मिलेगा y बराबर या f(x) बराबर। अगर x का मान 0 लेंगे तो f(x) बराबर 0 मिलेगा या y बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, यही कह रहा है ना। तो x का मान धनात्मक लीजिएगा, +2 ले रहे हैं तो f(2) क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। और यदि x का मान 3 लेंगे तो भी हमें f(3) क्या मिलेगा? 1 ही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या यहाँ बनाइए, वास्तविक संख्या माना R से R में अगर हमें फलन परिभाषित यह दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिए हमने ले रहे हैं क्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए हम अगर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सभी मानों के लिए हमें क्या मिलेगा? एक ही उत्तर मिलेगा 1। f(1) करेंगे तो उसका भी f(1) क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। f(2) करेंगे तो वो भी 1 ही मिलेगा। f(3) करेंगे वो भी 1 मिलेगा। f(4) करेंगे वो भी 1 मिलेगा। f(5) करेंगे वो भी 1 मिलेगा। f(6) करेंगे वो भी 1 मिलेगा। ये बना दीजिएगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि x की प्रत्येक धनात्मक मान के लिए
मान के लिए x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए जो y का मान मिल रहा है, y का मान 1 मिल रहा है और x के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए y का मान -1 मिल रहा है। x के प्रत्येक जो ऋणात्मक मान लेंगे फिर कहाँ से क्या की होगा भाई, देखती है ना, कई लोग कई सभी का प्रतिबिंब देखिए एक ही है, तो लिखिए आता यह एक ही नहीं है, जाहिर सी बात है। अतः यह एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, पता चल गया। अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक में आपको क्या करना है, यहीं सब आच्छादक भी देख सकते हैं कि 0। अब आच्छादक भी देख लीजिए, आच्छादक भी देख लीजिए, बताना है आच्छादक। देखिए वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित है यह। यहाँ पर मान लीजिए 0 ले रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी लीजिए। यहाँ पर आप देखिए -1 लीजिए, -2 लीजिए, -3 लीजिए, -4 लीजिए। यहाँ आप देखेंगे अगर मान लीजिए -1 0 1 ले रहे हैं, 2 3 4 कुछ भी लीजिए, -2 -3 -4 लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 मान मिल रहे हैं। धनात्मक मानों के लिए क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है x के। ऋणात्मक मानों के लिए क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। और x के 0 के मान के लिए सिर्फ 0 मिल रहा है। यानी कि देखेंगे कि y के देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे प्रांत तो मिल रहा है, क्या प्रांत क्या मिल रहा है हमें, पूरा वास्तविक संख्या मिल रहा है। सहप्रांत हमारे पास क्या है, सहप्रांत, सहप्रांत क्या दिया गया, पूरा वास्तविक संख्या दिया गया है। लेकिन अगर आप परिसर देखेंगे तो परिसर में देखिए सिर्फ 3 ही लोग मिल रहे हैं, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। परिसर में क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो क्या सहप्रांत परिसर बराबर है, तो लिख दीजिए कि -1 0 तथा 1 को छुड़ाकर y के किसी भी मान के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। जीरो 1 0 -1 0 0 -1 1 को छोड़ा कर कोई भी आप वास्तविक संख्या लीजिए, उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली जो 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक करने की कोशिश करें। कल हम ये लोग इस प्रश्नावली को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।